तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं अपनी अगली डेरिवेशन। तो देखते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव। तो देखो, अब हम हाफ लाइफ की यहाँ पे बात करें, हाफ लाइफ की। तो हाफ लाइफ कब होगी इसकी? जब टाइम जो है हमारा वो टोटल टाइम जितना उसने लिया है उसका हाफ होगा, है ना। जब टाइम हमारा टोटल टाइम के हाफ होगा तभी उसकी हाफ लाइफ हो सकती है ना। अब हमें पता है कि जब उसका टाइम हाफ होगा तब हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो भी तो हाफ हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे? n0/2, है ना। इसको हम इस वे में लिख सकते हैं कि when time t is equals to t by half life of the period, then the total number of atom present at any point t, है ना, at any time t, तो तब क्या हो जाएगा? n equals to n0/2 हो जाएगा, where n0 is the total number of atoms present at the time। कब? जब टाइम 0 होगा, है ना। n0 कब कट वो एटम्स होंगे? जब टाइम t 0 होगा, है ना। तब तो कुछ हमारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो तब टाइम क्या होगा? 0, जब n0 ये होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ी थी अपनी पिछली डेरिवेशन में, हमने प्रूफ किया था कि n इज इक्वल्स टू n0 e माइनस लेमडा t। ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, है ना। अब इसी के साथ हम प्ले करेंगे। कैसे? अब देखो, अब हमें पता है कि n हमारा क्या हो जाएगा? n0/2 पुट कर दो, n0/2। यहाँ पे लिख देंगे कि हाफ लाइफ की एक्सप्रेशन क्या हो सकती है। हाफ लाइफ n0/2 इज इक्वल्स टू n0 e माइनस लेमडा, और t यहाँ पे क्या है हमारे पास? हाफ, t/2, है ना। t/2 पुट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखो, n0 यहाँ गया, कट गया, n0 कट गया आपस में। अब देखो बचा क्या हमारे पास? 1/2 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लेमडा t/2। अब किसी की भी पावर में माइनस लेमडा होने का क्या मतलब है? यानी कि वो कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना, 1/e लेमडा t/2, है ना। इसको हम सेम चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको इरेज करके हम वैसे ही लिख लेते हैं। देखो, वन अपॉन ई माइनस लेमडा t/2। ठीक है, इस 2 को यहाँ भेज दो, उसको यहाँ ले आओ, यहाँ माइनस नहीं आएगा, नहीं रहेगा। इसको यहाँ भेज दो, उसको यहाँ भेज दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ई लेमडा t/2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। और पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग इक्वल्स टू के उस साइड जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है ना। अब अगर एक्सपोनेंशियल लॉग इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो लॉग बन जाएगा। तो बस कर दो, तो हो जाएगा लेमडा t/2 इज इक्वल्स टू लॉग 2। इतना क्लियर है आप सबको, है ना। अब आपने इसके बाद याद रखना है, अपने t½ को यहीं रखना है। मैं यहाँ पे करती हूँ, t½ को आपने यहीं रखना है, बाकी आपने उसको यहाँ ले जाना है। तो t/2 इज इक्वल्स टू लेमडा, लेमडा मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा, log 2/लेमडा, है ना। और इसकी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तब आपने वैल्यू याद कर लेनी, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो आपने लिख देना है t½ इज इक्वल्स टू 0.693 की पावर में आ जाएगा, के डिवाइड में हो जाएगा लेमडा। ये हो गया हमारा हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव। क्लियर है सबको? इजी था, बहुत इजी था। देखो क्या किया,
सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा तो हमें पता लग गया कि हाफ लाइफ बताना है, यानी कि टी क्या होगा, टी हाफ होगा, है ना। एन क्या हो जाएगा उस टाइम पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स के हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे एन नॉट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एन नॉट तब का नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है जब टी इज इक्वल्स टू 0 था। अब हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ी है आपने, है ना। तो एन इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर में माइनस लेमडा बाई टी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर लेके गए, ई को इधर, ई की पावर को इधर लेके आए, ई जब उधर जाता है तो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है और बचा क्या, लेमडा टी बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई लॉग 2 अपॉन लेमडा, और इसको आपने सॉल्व करके आगे ये लिख देना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव। थैंक यू सो मच।